हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं ग्रोइंग पेन या इनर थाई पेन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदलते वक्त में हेल्दी रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज, डाइट और हेल्दी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है। इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हैबिट्स का असर हमारी मांसपेशियों पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी एक्टिविटीज के बारे में जिनकी वजह से थाई पेन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कुछ क्विक इजी एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम उन न्यूट्रिशनल टिप्स के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि आपकी मसल्स को इंजरी से बचाने में बहुत कारगर होते हैं। इन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस की वजह से आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी थाई मसल्स पेन से आपको आराम मिल रहा है। आइए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रोइंग पेन, इनर थाई पेन, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, जहां हम बात करने वाले हैं इजी एंड क्विक फिक्सेस, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोइंग पेन या इनर थाई पेन के बारे में। ग्रोइंग पेन या इनर थाई पेन के मुख्य जो दो लक्षण होते हैं, मुख्य दो जो कारण होते हैं, वो है ग्रोइंग मसल्स में टियर का आ जाना या फिर मसल्स में ओवर स्ट्रेचिंग को देखने को मिलना। ओवर स्ट्रेचिंग का मतलब है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी एक्टिविटी के लिए, आप जब हद से ज़्यादा उस चीज़ को कर लेते हैं, वो मसल की ओवर स्ट्रेचिंग का कारण बनता है। हमारे जो इनर थाई मसल्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इनर थाई मसल्स जो होते हैं हमारे, इस मसल ऑफ ग्रुप को हम अडक्टर मसल्स कहते हैं। ये अडक्टर मसल्स जब ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेती हैं तो ये इंजरी में चले जाते हैं। इस इंजरी को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो दो मुख्य कारण होते हैं, एक ग्रोइन मसल्स में टियर होना या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाना, या फिर अडक्टर मसल्स में स्ट्रेन आ जाना या इनर थाई मसल्स में स्ट्रेन आ जाना। इसके अलावा जो हमारा ग्रोइन एरिया होता है, ग्रोइन एरिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एरिया में जो दर्द होते हैं वो आपके ऑर्गन लेवल से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, किडनी स्टोन का पेन, ये पेल्विक एरिया का पेन और कुछ फीमेल्स में होने वाले ओवेरियन सिस्ट की वजह से आने वाले दर्द भी यहाँ पर आपको फील हो सकते हैं। तो ग्रोइन एरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है और यहाँ के पेन आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि रीज़न बनते हैं इनर थाई पेन को अग्रवेट करने का, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक खड़े रह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें थाई पेन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, हॉकी, फुटबॉल, सॉकर, इन सभी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ग्रोइन की मसल्स में या तो स्ट्रेन हो सकता है या फिर ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर वार्म अप कर रहे हो, तब भी आपके ग्रोइन मसल्स के इंजर्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं डांस कर रही थी और मेरी मसल्स, मुझे एकदम से दर्द शुरू हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मसल पुल हो गई। तो कुछ कंडीशन जिसमें कि आपकी मसल्स रेडी नहीं होती हैं, वहाँ भी ग्रोइन इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट हिट हो जाए इन द योर दिस एरिया, आपके अडक्टर एरिया में, ग्रोइन एरिया में अगर आपका डायरेक्ट हिट हो जाता है, उसको भी हम रखते हैं अंडर द कैटेगरी जो कि हमारा इनर थाई पेन को इंक्रीज करता है। जब भी इनर थाइज में पेन आता है, कुछ सामान्य लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं वो होता है जैसे कि स्वेलिंग और ब्रूजिंग आना, जैसे कि इस एरिया में आपका सूजन या हल्का लालपन आपको देखने को मिल सकता है। मसल्स में स्पाज्म का होना,
थाई मसल्स में या लेग्स में आपको वीकनेस फील होती है और चलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सभी लक्षण दिखाते हैं कि आपकी ग्रोइन मसल्स में इंजरी हुई है। अगर आपको थाई में अंदर की तरफ ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो ये ग्रोइन इंजरी का एक सिम्टम है। अब हम बात करते हैं फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ये कहता है कि जब भी आपको ग्रोइन में कोई भी मसल इंजरी होती है तो इनिशियल जो 24 से 72 घंटे होते हैं आपके, वहाँ पे हम फॉलो करते हैं प्राइस प्रोटोकॉल को। प्राइस प्रोटोकॉल कहता है कि हमें प्रोटेक्शन देना है इंजर्ड एरिया को, हमें ओवरडू कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि हार्मफुल होगी या इंजरी के एक्सटेंट को बढ़ा सकती है। रेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हमें सफिशिएंट रेस्ट टाइम देना चाहिए, कम से कम 72 घंटे हमारे जो हैं वो हमें रेस्ट में देना चाहिए, या फिर ज़्यादा इंजरी नहीं है, एक्सटेंड ज़्यादा नहीं है तो हम रिलेटिव रेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। बट रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब आप रेस्ट दोगे स्ट्रक्चर्स को तो उनका हीलिंग बहुत अच्छा होता है। आइसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, आइसिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। तो इनिशियल 72 आवर्स में आपको आइसिंग करना है। आइसिंग आप एक बार में 15 से 20 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, आप जेल आइस पैक यूज़ कर सकते हो, आप आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हो, आप आइस को लाइक किसी बाउल में लेके आप आइस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द एरिया। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप आइस यूज़ कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप आइस पैक लगा रहे हो आपको हमेशा को और आपकी स्किन के बीच में एक क्लोथिंग होना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट क्लोथिंग आइस बर्न, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप आइसिंग कर रहे हैं आपकी स्किन और आइस के बीच में एक लेयर ऑफ क्लोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कंप्रेशन क्या करता है कि आपकी जो सूजन आई हुई है, जब आप क्रेप बैंडेज बांध लेते हैं तो वो सूजन जो है वो कम हो जाती है। एलिवेशन इम्पॉर्टेंट है, सेम एलिवेशन का भी एम यही है कि वो आपकी स्वेलिंग कम कर सके। और दूसरी चीज़, जब आप अपना इंजर्ड एरिया को थोड़ा एलिवेट कर लेते हैं तो आपके हार्ट की तरफ ब्लड का रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं हम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में, जिसमें सबसे पहले आती है सीटेड ग्रोइन स्ट्रेच। सीटेड ग्रोइन स्ट्रेच कुछ इस तरह का पोजीशन होता है जो कि आप बैठ के करते हैं। आप एक बटरफ्लाई पोजीशन लेते हैं, आपके दोनों फीट जो होते हैं वो आपके पास में होते हैं, दोनों फीट की जो सोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं। आप अपने हाथों से अपने फीट को क्लैस्प करके रखते हैं एंड आपको फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना होता है फ्रॉम योर हिप्स। एक ग्रोइन स्ट्रेच के फायदे होते हैं कि ये आपके लेग्स और ग्रोइन की मसल्स में जितना भी टेंशन होता है उसको कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बेटर करता है। इसके अलावा ग्रोइन एरिया में सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। पोस्ट वर्कआउट आप जैसे ये स्ट्रेच अगर कर रहे हैं तो ये आपकी थाई मसल्स की जो थकान होगी उसको भी कम करने में आपकी मदद करेगा। स्क्वेटिंग ग्रोइन स्ट्रेच। स्क्वेटिंग ग्रोइन स्ट्रेच अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम कुछ इस तरह का स्क्वेटिंग प्लस ग्रोइन स्ट्रेच पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। आप खड़े होंगे विद योर फीट वाइड अपार्ट, आपके टोज जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे दोनों। अब आपने क्या करना है, स्लोली आप स्क्वेट करोगे नीज पे और आपको अपने नीज और लेग्स के बीच में जो ये थाई और लेग के बीच में जो एंगल बनेगा वो समहाउ 90 डिग्री का आपने मेंटेन करना है। आपके हाथ इनर पार्ट्स ऑफ द थाई पे होने चाहिए। आप जब इस स्ट्रेच 5 रेपिटेशन ग्रेजुअली आपको जब लगता है कि आप अच्छे से इस स्ट्रेच को परफॉर्म कर पा रहे हैं तब आप धीरे धीरे अपने स्ट्रेच को 10 सेकेंड्स होल्ड और 10 रेपिटेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। Again, a very effective and very good stretch for growing muscle injuries. So now the next exercise is either lunges or the hip opener exercises. So these exercises help you to improve flexibility.
आपके हिप रीजन में, आपके लेग रीजन में और आपके काफ मसल्स के रीजन में। सो लंज पोजीशन में आप जो स्ट्रेच करते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके हिप की मसल्स और आपके पेल्विक मसल्स की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच या क्वाड्स स्ट्रेच की बात करते हैं। सो क्वाड स्ट्रेच आप यहाँ पे फील करोगे फ्रंट पार्ट ऑफ योर थाई। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के लिए आप हमेशा एक सपोर्ट लेंगे, वॉल सपोर्ट जो आपका फ्री हैंड है उसके थ्रू आइदर आप वॉल सपोर्ट, चेयर सपोर्ट आप सपोर्टेड रखोगे ये हाथ, एंड देन जेंटली यू नीड टू पुल योर नी बैक and hold your ankle with your hand, right? So again, both the exercises start with the 5-second hold, 5 repetition. जैसे जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं, आप इस स्ट्रेच में भी आराम से 10 सेकेंड होल्ड और 10 रेपिटेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। Side squats. So side squats again, most effective exercise to improve groin flexibility. So you need to lunge sideways, right? And lunge, and when you are going in the lunge position, so you are doing a squat position. So it is called as side squats position. So again, initially आप 5 सेकेंड 5 रेपिटेशन करेंगे, बट जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होना लगते हैं आप 10 सेकेंड 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करेंगे। So now the most important thing is your pelvic symmetry. Pelvic symmetry है आप ये जो बोन देख रहे हो यहाँ पे सेंटर पोर्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है, जो आपके हिप को आपके स्पाइन से कनेक्ट करता है, दैट एरिया, इस एरिया को हम पेल्विक एरिया कहते हैं। सो आपको पेल्विक सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैनी टाइम्स हमें देखने को मिलता है कि पेल्विक डिस्फंक्शन हो गया, एक बोन ऊपर नीचे हो गई बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर्स की वजह से सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और बिकॉज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी होती है पेल्विक डिस्फंक्शन की। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ग्रोइन इंजरी ट्रीट कर रहे हो, आप हिप जॉइंट के अराउंड कोई भी इंजरी ट्रीट कर रहे हो, तो आपको पेल्विक सिमेट्री पे ध्यान देना होगा। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। आप लाई डाउन करेंगे, दिस वी शेप पोजिशन वी कॉल्ड इट एज क्रुक लाइन पोजिशन। आप क्रुक लाइन पोजिशन में रहेंगे और आपको जेंटली अपना लोअर जो आपका स्पाइन है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है, एंड देन यू नीड टू गो बैक टुवर्ड्स द फ्लोर, राइट। आपको अपने वेस्ट को थोड़ा सा फ्लोर से अप करना है या बेड से अप करना है, जितना कंफर्टेबल होता है आपको, एंड देन यू नीड टू कम डाउन। वाइल आप जब ऊपर कर रहे होंगे तो आपको होल्ड करना होगा। पहले आप 5 सेकेंड होल्ड करिए, 5 रेपिटेशन, एंड ग्रेजुअली 10 सेकेंड होल्ड, 10 रेपिटेशन। दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। The key message I want to give you all. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको प्रॉपर वार्म अप करना होगा, स्ट्रेचिंग करनी होगी अगर आप मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ का यूजुअल पार्ट नहीं है। स्ट्रेचिंग आपने करनी होगी ताकि उस एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ब्लड सप्लाई अच्छा रहे, ताकि चांसेस ऑफ इंजरी जो है वो मसल के लिए कम रहे। वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली शेड्यूल में एटलीस्ट आपको वॉक के लिए ज़्यादा नहीं आप निकाल सकते हो तो एटलीस्ट 25 मिनट्स तो आपने निकालने ही होंगे टू प्रमोट गुड जॉइंट हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप ऐसा सोचिए कि आप अपनी लाइफ की आधी जो बॉडी प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप अपनी लाइफ स्टाइल से दूर कर रहे हैं। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मसल स्ट्रेन हो गया है या ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है तो रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रेस्ट आपकी मसल्स को हीलिंग प्रोवाइड करेगा। कभी भी आपको ओवरडू नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, नेवर गो फॉर ओवरडू। हमेशा आपको अपनी एक्टिविटी के पेस को धीरे धीरे ही बढ़ाना होगा। सपोज अगर आप ट्रेडमिल स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही दिन में आपका टारगेट होना चाहिए 15 मिनट करना है। नो, गो easy with yourself, 2 minutes,
less speed 1 minute, increase the speed. Check your stamina level. If you find you can do, only then go for 5 minutes. So never go for overdo. Gradually increase pace of the activity. आपको वो सारी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज को अवॉइड करना होगा जो कि आपके पेन को इंक्रीज करने का कारण बन रही हैं। आइसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंजरी आपको होता है तो आपको इनिशियल 72 आवर्स नो हीट अप्लाई करना है, आपको सिर्फ आइस अप्लाई करना है ताकि आपका जॉइंट प्रोटेक्ट रहे और आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, आपकी जो मसल्स हैं उनकी हीलिंग बहुत अच्छी हो सके। अब हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन की समस्या के बारे में। सो डिहाइड्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है मांसपेशियों में परेशानियां आने का। पानी की कमी से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और जकड़न जैसी समस्या हो सकती हैं। हमारे शरीर का अधिकांश जो भाग है, मतलब 70% जो भाग है वो जल से ही मिलके बना होता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि ये लाइनें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी मांसपेशियां, आपके ऑर्गन्स, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके कार्डियक सिस्टम को, सभी को एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है कि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी अच्छे से पिएं। दिन में आपको 8 से 12 ग्लास पानी आपको लेना चाहिए। आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड्स और फाइबर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सभी आते हैं। आपकी मसल्स को बहुत है ताकि वे हेल्दी रह सकें और नरिश रह सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा। If you like my channel, please hit the icon like, share and subscribe my channel for more informative videos. Thank you so much.